भगवान स्वयं आते हैं भक्त की सेवा करने के लिए। एक सेठ जी थे, पति पत्नी, उम्र 50 पार कर गई, दोनों भक्त थे भगवान के, लेकिन 50 की उम्र पार कर गई, कोई संतान नहीं हुई। यही कलयुग की सत्य घटना है। भक्तमाल में सेठ जी की अवस्था जर्जर होने लगी, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी, भगवान की भक्ति करते रहे। रोज उठते, सुबह स्नान ध्यान, सेठानी जी भगवान का भोग बनाती, सेठ जी भगवान का भोग लगाते, तभी भोग पाते। रोज का यह कार्य था। एक दिन सुबह घूमने के लिए गए, एक नन्हा सा बालक 12 वर्ष का मिल गया रास्ते में। सेठ जी राम राम। बोले राम राम, कौन है आप, कौन हो तुम? बोले मैं मुरली हूं, मेरा नाम मुरली है। तुम्हारे माता पिता कोई अता पता नहीं? माता पिता का कोई अता पता नहीं? भाई जब मेरा जन्म हुआ, जब से मैंने याद किया, तब से मैं यही जानता हूं कि मेरे कोई माता पिता नहीं। तो तुम भटक कहां रहे हो सुबह सुबह? बोले महाराज आपके नगर में सेठ जी मैं 3 दिन से घूम रहा हूं, 3 दिन से घूम रहा हूं, कोई मुझको नौकरी पे नहीं रखता। सेठ जी ने कहा तुम नौकरी पर हमारे यहां रहोगे, लेकिन वेतन क्या लोगे? भाई सेठ लोग पहले वेतन पूछ लेते हैं, ज्यादा ना देना पड़े कहीं। तो सेठ जी ने पूछा कि वेतन क्या लोगे? तो मुरली ने कहा कि बाबूजी वेतन हमारा कुछ नहीं है, निशुल्क सेवा, निशुल्क सेवा है। ऐसा करें, हमको 2 मीटिंग भोजन चाहिए, केवल 2 मीटिंग, लेकिन हम कितना खा रहे हैं कभी टोकना मत। अब सेठ जी ने सोचा 12 वर्ष का बालक कितना खाएगा, चलो काम क्या करते हो? बोले सब कुछ करते हैं, आपकी सेवा करेंगे, आपके कपड़े धुलेंगे, आपके चरण दबाएंगे, घर का झाड़ू पोंछा बर्तन सब करेंगे, लेकिन भोजन नहीं बनता। भोजन तो माता जी को ही बनाना पड़ेगा, लेकिन शर्त यही है भोजन में कोई हमको टोंका टोकी ना करेगा, केवल पेट में खाएंगे, सेवा करेंगे। और जिस दिन टोंका टोकी हो गई उसी दिन हम छोड़ के चले जाएंगे। सेठ जी उस बालक को लेकर के आए, मुरली को लेकर के आए, परिचय कराया पत्नी से, देवी ये मुरली है, गरीब बालक है, देखने में होनहार दिखता है, इसको ले आया मैं अपने साथ, ये सेवा करेगा, तुम्हारे कार्यों में हाथ बटाएगा, सारे काम यह करेगा, इसको तुम भोजन बना के कराना, और हां कभी टोकना मत, ये कितना खाता है, बालक है, खाएगा, कितना खाएगा। सेठानी जी चुप हो गई। धीरे धीरे समय चलता रहा। बालक अब खाने बैठ जाए तो 16-16 रोटी खाता एक बार में। धीरे धीरे करके 2 वर्ष बीत गए सेवा करते, केवल भोजन करता। अब जैसे जैसे 14 वर्ष का हुआ तो 24-24 रोटी खाने लगा। अब सेठानी जी भी शिथिल होने लगी भोजन बनाने में। तो एक दिन पड़ोस में कथा थी सत्यनारायण भगवान की, तो वहां गई तो पड़ोसन ने पूछा क्यों बहन आजकल तुम दुबली पतली बहुत दिखाई देती हो, क्या बात है? अब सेठानी के मुंह से निकल गया, बहन क्या बताऊं,
ये जो हमारा मुरली है ना, पता नहीं कितना खाता है और इतना खाता है कि बनाते बनाते हालत खराब हो जाती है। जितने में हम 3 दिन खाते थे उतने में ये एक बार में खाता है। सत्यनारायण भगवान का प्रसाद लेकर के आई घर में। अब घर में देखा तो मुरली गायब। दोपहर से शाम हो गई, मुरली नहीं आया। सेठ जी ने सेठानी से पूछा, क्यों देवी, आज मुरली कहां गया? दोपहर से गायब है। कहीं तुमने कुछ कहा तो नहीं? बोले नहीं, मैं तो कथा श्रवण करने गई थी, मैं तो कुछ कहा ही नहीं। फिर ये गायब क्यों हो गया? कहीं तूने डांटा तो नहीं? बोले नहीं स्वामी, हमने नहीं डांटा। अब दिन भर सेठ जी के चरण दबाता, सेवा करता, कोई काम करना होता, मुरली इधर आओ, मुरली ये काम कर लो, मुरली वो काम कर लो। सेठ जी को चैन नहीं आया, चैन खो गया सेठ जी का। और सेठ जी रात्रि के 10 बज गए। रात्रि के 10 बज गए और मुरली नहीं आया। सेठानी ने भोजन ला करके रख दिया। महाराज भोजन पाइए, कब तक उसके इंतजार में बैठे रहेंगे? सेठ जी ने कहा, जब तक वो नहीं आएगा तब तक मैं भोजन नहीं पाऊंगा। सेठानी ने कहा कि गया तो जाने दो उसको। सेठ जी क्रोधित हो गए और कहने लगे, देवी सच सच बताओ, तुमने क्या कहा था उसको? नहीं तो घर से तुमको भी बाहर निकाल देंगे। अब सेठानी जी कांपने लगी और कहा, महाराज हमने कुछ नहीं कहा था, बस यही कहा था, पड़ोस में गई थी कि ये खाता बहुत है। सखी ने पूछा कि दुबली पतली क्यों हो? तो मैंने बता दिया ये खाता बहुत है। सेठ जी समझ गए कि माजरा क्या है। मुरली ने कहा था कि जिस दिन टोका टोकी हुई उसी दिन हम घर छोड़ देंगे। टोक दिया सेठानी ने, कितना खाता है, घर छोड़ दिया। सेठ जी ने भोजन नहीं किया। सेठ जी ने भोजन नहीं किया तो सेठानी ने भी भोजन नहीं किया। रात्रि भर थाली परोसी रखी रही, न मुरली आया न सेठ सेठानी दोनों ने भोजन किया। सुबह हो गई। रोती रोती सेठानी ने कहा कि स्वामी भोजन नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? सेठ जी ने कह दिया कि यदि मुरली नहीं आया तो चाहे प्राण चले जाएं, भोजन नहीं करेंगे। सुबह से सूर्यास्त हो गया, मुरली नहीं आया। सूर्यास्त से फिर सुबह हो गई, मुरली नहीं आया। सेठ जी बैठे थे, अब बैठे बैठे गिर गए। भाई 3 दिन तक अन्न और जल ना जाए शरीर में, शरीर कैसे चलेगा? पत्नी को डांटने लगे, तेरी ही वजह से यह सब हुआ है। पत्नी चरणों में गिर पड़ी। दोनों अस्त व्यस्त मूर्छावस्था में, केवल श्वास चल रही है, आंख खुली है। 3 दिन से कुछ खाया नहीं। जब तक मुरली नहीं आएगा तब तक अन्न का एक कण भी नहीं जाएगा। और इतने में मुरली आ गया। दस बजे रहे होंगे सुबह के। मुरली आया, उसी प्रकार मुस्कुराता हुआ।
सेठ जी आप ये पड़े क्यों हैं दोनों लोग, और ये भोजन बासी भोजन मक्खियां भिनक रही हैं, ये किसके लिए है? सेठ जी जो मूर्छावस्था में पड़े थे उठ करके बैठ गए और मुरली को गले से लगा लिया और कहा, तू कहां चला गया था मुरली? तेरे बिना हम कैसे 3 दिन से गुजार रहे हैं, 3 दिन एक एक पल भी नहीं गुजरता। सच सच बता तू कौन है? आखिर तूने इतनी गहरी छाप क्यों छोड़ी मेरे हृदय में? भगवान वहीं चक्र सुदर्शन धारी प्रकट हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सेठ जी को दर्शन दिया, कहा सेठ जी मैं कोई मुरली उरली नहीं हूं, तो मैं तो मुरलीधर हूं। तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हुआ तो तुम्हारी सेवा करने का मन हुआ।